अगर बन सके तो इस कथा का ध्यान करना। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, जहाँ शंकर भगवान का जल बहता है, वो नाली जितनी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक नाली देखिए मंदिर के अंदर, जम के बोले जरा देखिए, वो बहुत लंबी तो नहीं जाती ना, केवल शंकर की जलाधारी से थोड़ी दूर तक वो पानी जाता, बाद में खड्डे में चले जाते। जितनी दूर तक वो नाली जाती थी, उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिव भक्त उस नाली को साफ करता। दो स्थान शंकर के मंदिर के, दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित होना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना लो। दो जिसको हमको साफ करना है, तो और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर तो स्थान बना लो। पहला ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहाँ पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है, उस जगह को जल से साफ करता है। और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान जहाँ से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक हमारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहाँ हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहाँ रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ। और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाए। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित है उसका प्राप्त। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त शंकर जी की जो जलाधारी थी, जलाधारी के सामने जो बुआरी नाली थी, उसको स्पर्श कर उसको धो रहा। प्रतिदिन उसका नियम ही है, समय काल चक्र बदला, शनि ने अपनी को दृष्टि उसी ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दी और ब्रह्मचित्त शिव भक्त पर दृष्टि आई। कले प्रथा एक माता जी ने, उस पत्र को ढूंढेंगे तो समय लगेगा, एक माता जी ने उस पत्र में लिखा कि गुरुजी, जो भगवान का भजन करता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, तो उसी पर ज्यादा क्यों आता है? कल 2 पेज का पत्र था, हम उसको पढ़ते परंतु समय नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, उसी को तकलीफ क्यों आती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने में खार होता है, उस सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है, कूटा जाता है, खूब जलाते, खूब कूटते, खूब तपाते, और जब आखिरी में तप जाता है, उठ जाता है, और उसका खार समाप्त हो जाता है, तो वो निखर जाता है। उसी तरह मनुष्य जब भगवान का होने चालू होता है, तो भगवान उसको तपाता है, इतना तपाता है, फिर उसको तपाते फिर उसको अपना बना लेता है। और जब एक बार वो शंकर का हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, शिव का ही रहेगा, फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो शंकर का फिर वो भटकता नहीं है, वो शंकर का हो गया और शंकर का ही रहेगा। और शंभु शरणे पड़ी शंकर के मंदिर में वो बुआरी जला
शंकर के मंदिर में सफाई करता है। हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच करें, आप डॉक्टर को दिखाइए, और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम न लगे तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? जिसपे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिसपे रखा है वो मोटा होता है ना, तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर, और स्पर्श कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करना। आप इससे 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में सुख सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है पार्वती जी का हस्तकमल, और ये जो भाग है जहाँ से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहाँ से जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारे नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ। जरा देखिए, और मेरे भोले तेरा शंकर का वो वरदानी भक्त शनि महाराज ने अपनी दृष्टि से तकलीफ आई तो प्रारंभ हुआ, कष्ट आना प्रारंभ हुआ। शनि जब अपनी दृष्टि देता है कष्ट आता है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसपे शनि की दृष्टि नहीं पड़े। उसका काम है शनि का अपना काम करना, ग्रहों का काम है उनको अपना करना है, वो करेंगे। शनि ने अपनी दृष्टि दी, ब्रह्मचित्त शिव भक्त की धर्म पत्नी का झगड़ा हुआ, और झगड़ा होते से ब्रह्मचित्त धर्म पत्नी चली गई अपने मायके। घर में 3 बेटे 2 बेटियां थी, वो भी अपने पिता से झगड़ा कर नाना के घर चले। अकेला ब्रह्मचित्त सब साथ छोड़कर चले गए। धन के साथी सब होंगे, पैसे के साथी सब होंगे, तुम्हारे सुख के साथी सब होंगे, पर धन
धन के हिस्सेदार होंगे, जमीन के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तुम्हारे पाप का भोग तो तुम्हें अकेले को ही भोगना पड़ेगा, अकेले को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। इसलिए फिर कहेंगे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। धन के हिस्सेदार होंगे, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, तुम्हारी सत्ता के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। झूठ बोला उसका भुगतान तुम्हें करना है, पाप करा उसका भुगतान तुम्हें करना है। तुम्हें अपने पाप कर्म का स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कई लोग कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है, हमारे पाप का आधा हिस्सा तो हमारी पत्नी भी भोगेगी। हम आपसे पूछें खाना खाते हो? अरे बोले तो जम के खाते हो? पत्नी अर्धांगिनी है ना? अरे बोलो तो जम के पक्का? ठीक है, तुम कह रहे हो पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा इसका है, तो फिर एक काम करो, पति खाना खाए, पत्नी उसको टच करके बैठ जाए, पेट भराएगा। जम के बोलो जरा, पत्नी समोसा खाए, पत्नी टच कर ले, पेट भराएगा। बोलो बोलो जम के जरा। नहीं, पति के कर्म का भोग पति को भोगना है और पत्नी के कर्म का भोग पत्नी को भोगना है। बच्चों के कर्म का भोग बच्चों को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता। अपन खाना खाते अपना पेट भराता है, अपना सिर दुखता है अपने को टेबलेट खाना पड़ती है, अपने को खांसी आती है तो अपन को खांसना पड़ता है, अपने को छींक आती है तो अपन को छींकना पड़ता है, अपने को प्यास लगी अपने को पानी पीना पड़ता है। तो पाप अपन ने करा है तो भोगना भी अपने को ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, कोई नहीं भोगने वाला, अपने को अकेले को भोगना। जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हो ना तब मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति। अंत समय प्रभु वचन दिया तूने आए ना आए प्रभु अंत समय जिसको तुमने जल चढ़ाया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने भजन किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने गुणगान किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने स्मरण किया, अंत समय में वो पहुंचो। एक भजन की लाइन हमारे बच्चे लोग गुनगुनाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आया तब वो अंत समय में मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव मेरा शंकर
त्रिकालदर्शी मेरा कैलाशी मेरा शिवाय। यामिनी साहू, पिता श्री महेंद्र साहू, माता श्रीमती खीरी साहू, ग्राम परसताराई, परसतराई। हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना? ठीक है। जिला धमतरी छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यामिनी साहू, श्री महेंद्र साहू, माता श्रीमती खीरी साहू, ग्राम डेज डेज डेज, जिला धमतरी छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहाँ है बेटा? हाथ हिलाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। सन 2022 में मेरी 2020 में मेरी बच्चादानी में गठान हो गई थी। बहुत परेशान थी, डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चादानी में गठान बताई। फिर मेरी माँ की, मेरी मम्मी की जो सहेली है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने गठान का बोला है और ऑपरेशन का बोला है, तो एक काम करो कि तुम शंकर पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और मेरी माँ ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। हर दिन बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती और बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ नंदी के पास से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया हुआ। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 22 दिन के बाद में नहीं 2020 में गठान हुई, जो कि उसका ट्रीटमेंट 3 साल तक लगातार चलता रहा, पर वो गठान नहीं गली। तब 2024 में फिर हमने जब आपके मुख से कथा का स्मरण करा, जो हमारे रिश्तेदार ने बताया, पड़ोसन ने बताया, तब हमने उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा और भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधियां भी खाना प्रारंभ करा बाबा की कृपा से। अब दूसरी बार जब हमारी जांच हुई तो जांच में डॉक्टर ने कहा कि गठान नहीं है, गठान गल चुका। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मैं पीछे पूरी जांच की फोटो लगा रही है। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है, त्रिकालदर्शी है। उसको पहचान है, उसको जान। और जिस दिन हमने भगवान देवाधिदेव महादेव को पहचान लिया, जिस दिन हमने भगवान शंकर को जान लिया, उस दिन शिव हमारे करीब में होगा। हम शंकर जी के मंदिर, भगवान देवाधिदेव महादेव का जो मंदिर था, उस मंदिर में जो शिवालय था, शंकर जी का शिवलिंग रखा था। शंकर जी के समझिएगा जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, यहाँ से पानी बह रहा है। अब ये पानी बहता हुआ सामने एक नाली बनी होती है, देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। जहाँ से ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बह, यहाँ से पानी बहकर जाए। और ब्रह्मचित्र का काम क्या था कि ये जो शिवलिंग है और इसके ऊपर जो लोग जल चढ़ाकर जाते थे, और ये पानी जो नाली में बहकर जाता था, इस नाली को वो प्रतिदिन अपने हाथ से साफ किया गया। प्रतिदिन उसका एक नियम था कि इस नाली को साफ कभी कभी एक प्रयास करिए कभी शरीर में अगर बहुत ज्यादा रोग घेर लिया,
और बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही और अच्छा करने पर प्रयास कर रहा है। बहुत कभी कभी प्रयास करिएगा कि बहुत एक पत्र है, पत्र में उसने लिखा है मोनिका शर्मा, मोनिका शर्मा दिल्ली से आई है। मोनिका शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मोनिका शर्मा दिल्ली से, आप ही आप श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं मोनिका शर्मा दिल्ली से हूँ, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर अचानक से पूरा शरीर फूलता चला गया, उसके पूरे शरीर पर सूजन आ गई। समर आया है साथ में, आओ आओ आओ। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरे शरीर फूलता चला गया, सूजन आ गई। हम काफी घबरा गए और हम कभी कथा नहीं सुने थे, ना आपका कोई उपाय किए थे, ना आपको जानते। हम हॉस्पिटल में गए